शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के क्लास में है बेसिक कोर्स, और बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा था भगवान सर्वव्यापी नहीं है। पिछले हफ्ते हमने 2-3 प्रूफ देखे थे भगवान सर्वव्यापी नहीं है उसके लिए। इसमें से चौथा प्रूफ हमने देखा था साधु सन्यासियों में या मनुष्यों में भगवान व्यापित है ऐसे माना जाता है। जैसे कि प्रवचनों में तो साधु सन्यासी ये कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम ही भगवान है। और दूसरी तरफ से प्रभु दर्शन दो ऐसे भी कहते हैं। जब भगवान मनुष्यों में अर्थात साधु सन्यासी महात्माओं में व्यापक है तो फिर दर्शन के लिए याचना किसकी करते हैं? अंदर ही भगवान है तो कौन किसको दर्शन दे? इन सब बातों से हमने इस बात का निष्कर्ष निकाला था, समझ सकते हैं कि दर्शन की चाहना रखते हैं अर्थात ही भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि दर्शन देने वाला तो कोई एक व्यक्तित्व होगा, कोई पर्सनालिटी होगी। और दर्शन की चाहना रखते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि भगवान हमारे में व्यापक नहीं है। पांचवा प्रमाण हमने पिछले हफ्ते देखा था गीता का। भगवत गीता के श्लोकों में जो उल्लेख आया हुआ है 11वां अध्याय जो विराट रूप के दर्शन से संबंधित है, जिसमें अर्जुन ने भगवान से अपनी इच्छा प्रकट करते हुए बोला कि आपका ऐश्वर्यवान रूप देखना चाहता हूँ, आप अपना अविनाशी रूप मुझे दिखाइए। यदि अर्जुन में भगवान व्यापक होते तो अलग से वो दर्शन की चाहना क्यों रखते? दूसरी बात है कि अर्जुन ने जहाँ 11वें अध्याय के 3रे और 4थे श्लोक में भगवान से उनका रूप दिखाने के लिए इच्छा प्रकट की, अविनाशी रूप की चाहना रखी देखने की, तो उस बात के लिए भगवान ने अर्जुन को जो उत्तर दिया है 11वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 8 में भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि इन आंखों से, ये जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इन 5 तत्वों के मिट्टी के पुतले से ये जो आंखें हैं, इनसे भगवान का उस विराट रूप को नहीं देख सकेंगे। उसके लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता है, उसी से ऐश्वर्यवान योगिक रूप देख सकेगा अर्जुन। इसका मतलब ये है कि भगवान का रूप देखने के लिए स्थूल नेत्रों से जो कहा जाता है सब जगह चराचर में भगवान दिखने में आते हैं। यदि ऐसे होता तो फिर भगवान ने अर्जुन को गीता में इस प्रकार का उपदेश क्यों किया? अगला प्रूफ हमने देखा था 6वां, यदि भगवान सब जगह व्यापक है, सर्वव्यापी है, तो फिर अलग से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर आदि बनाकर भगवान के लिए अलग से ये पूजा स्थान बनाने की, श्रद्धा स्थान बनाने की आवश्यकता ही क्या है? हर जगह पे जो भगवान का वास अगर व्यापक होता तो फिर कोई पर्टिकुलर स्थान बनाने की, या तो जैसे मंदिरों में मूर्तियां वगैरह बनाकर उनके आगे जाके आराधना करने की आवश्यकता ही क्या है? तो कहीं ना कहीं मनुष्य इन बातों को अंदर से जानते हैं कि भगवान इस तरह से सर्वव्यापी नहीं है। अगला प्रूफ हमने देखा था 7वां, भगवान यदि सर्वव्यापी है तो भगवान
सभी मनुष्य में व्यापक होने पर भी आज मनुष्य इतने दुखी, रोगी, बीमार, परेशान क्यों है? यदि मनुष्यों के अंदर ही भगवान व्यापक है, तो जो बीमार मनुष्य होते हैं, क्या उनके अंदर का भगवान उनको ठीक नहीं कर सकता है? भगवान क्या इतने कमजोर है जो किसी की बीमारी को भी ठीक नहीं कर सकते हैं? और दूसरी बात तो है, भगवान जो सुख करता है, दुख हरता है, उनके मनुष्य मात्र में व्यापक होने पर तो कोई बीमार पड़ने ही नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में तो जिस तरह से भी भगवान के बारे में कथाएं वगैरह बताई जाती है, उसमें तो इस तरह की कोई उल्लेख दिखने में नहीं आते हैं। लेकिन आज समाज की जो हालत है, मनुष्य कहते तो है मनुष्यों में भगवान व्यापक है, लेकिन आज जो मनुष्यों की इतनी दुर्दशा है, तो उन सब बातों से तो यही माना जा सकता है कि वास्तव में भगवान मनुष्यों में व्यापक नहीं है, क्योंकि भगवान तो सुख करता है और मनुष्य तो दुखी है। ये तो पिछले हफ्ते देखे हुए बातों का रिवीजन है। अभी आगे आज के क्लास में देखते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए 8वां प्रूफ। भगवान सर्वोच्च चैतन्य शक्ति है। अब सर्वोच्च चैतन्य शक्ति का संकलन, इस बात को समझने के लिए एक चित्र दिखाया हुआ है डिस्प्ले में, जिसमें ये देखने में आ रहा है जैसे लोहार है। लोहार लोहे को अग्नि में गर्म करता है, लोहे से कोई भी चीज बनाने के लिए। लोहा एक ऐसी कड़क चीज है जो इतना आसानी से मोल्ड नहीं होती है। अब जैसे ही वो कड़क लोहा, जिसमें कालापन, मटमैलापन वाला अपना कलर भरा हुआ होता है, तो ऐसे लोहा अग्नि तत्व के संग में आते ही, जैसे ही अग्नि में लोहा डाला जाता है, वैसे ही जैसे जैसे अग्नि का असर लोहे पर होता है, वैसे वैसे ही लोहा पिघलने लगता है, मुलायम होने लगता है। क्योंकि उसी के कारण लोहा जब पिघलता है, तो उसी से ही लोहे को अलग अलग रूप दे करके उससे अलग अलग चीजें बनाई जाती है। अब ये पहली बात हुई, अग्नि के संग में आते ही अग्नि इतनी गर्म प्रखर होती है कि उसके संग में आते ही लोहा पिघल जाता है, मुलायम हो जाता है, मोल्ड हो जाता है। दूसरी बात, अग्नि के संग में आते ही लोहे का रंग भी बदल जाता है। अर्थात अग्नि जिस तरह से प्रखर लाल पीली होती है, इस तरह से लोहे में भी और लाल कलर उतर जाता है। अर्थात ही अग्नि तो एक जड़ तत्व है, उसके बावजूद भी लोहे जैसी कड़क चीज को अग्नि ने पिघाल दिया, उसका रूप गुण बदल दिया। तो ये है संग के रंग का प्रभाव। ऐसे ही जड़ तत्वों में से ही सागर है, सागर के पास जाते ही उसकी शीतलता महसूस होती है। हवा है, हवा जैसे ही बहती है तो उसकी ठंडी गर्म हवा जो भी है वो भी तुरंत ही महसूस हो जाती है। ये जो जड़ 5 तत्व है, उनके संपर्क में आने मात्र से ही वे अपने गुणों का आभास कराते हैं, अर्थात अपना संग का रंग लगाते हैं, जबकि है तो वे जड़ तत्व। अब इसी से तुलना में अगर हम देखें, भगवान वो तो सर्वोच्च चैतन्य शक्ति है, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, सर्वशक्तिवान है, और जड़ तत्वों की तुलना में भगवान तो कई गुना चैतन्य शक्ति वाले हैं। अब यदि ऐसी सर्वोच्च चैतन्य शक्ति हम में, आप में, सभी मनुष्य मात्र में यदि व्यापक है, तो उनके गुण और शक्तियों का आभास भी सब मनुष्य मात्र को, अर्थात हमें जरूर होना चाहिए।
लेकिन ऐसे तो दिखने में नहीं आ रहा है। इसे कैसे माना जाए? इसका उदाहरण है आज के समाज की स्थिति। वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर आज जो मनुष्य की स्थिति है, मनुष्य आज इतने दुखी, अशांत और कमजोर है। भगवत गीता जो भगवान के वर्णन का शास्त्र है, उसमें भगवान के बारे में बताया है कि वो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय प्रकाश वाले हैं, इतने प्रखर शक्तिशाली है। और ऐसे शक्तिशाली भगवान जो तेजोमय है, उनका यदि मनुष्य मात्र में वास होता तो फिर उनके उस प्रखरता का, उस सर्वशक्ति का असर मनुष्य मात्र में क्यों नहीं दिखने में आ रहा है? पहली बात तो है भगवान सुख करता है, तो मनुष्य में व्यापक यदि होते तो मनुष्य आज दुखी क्यों है? भगवान जो शांति के सागर कहे जाते हैं, यदि वो मनुष्य में व्यापक होते तो आज मनुष्य इतने अशांत क्यों है? भगवान जो सर्वशक्तिवान, एवर प्योर, सबसे शक्तिशाली है, तो आज अगर मनुष्य में भगवान व्यापक होते तो आज मनुष्य इतने कमजोर क्यों है? रोटी, कपड़ा, मकान के लिए मनुष्य परसेंटेजली अगर देखा जाए तो 80 से 85% जनता जो है रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तरसती है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो बीमार, दुखी, रोगी, परेशान है मनुष्य। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो भगवान जो कि प्यार का सागर है, और आज मनुष्यों की हालत अगर देखे तो पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हर जगह से जो अशांति मची हुई है, तो अगर सब मनुष्य मात्र में भगवान व्यापक होते तो क्या आज समाज की ऐसी दुर्दशा दिखने में आती? भगवान अगर सभी मनुष्य में व्यापक है तो फिर मनुष्य आज इतना कमजोर, शक्तिहीन क्यों? अब भगवान के गुण तो हमने जाने हैं, इसके पहले भी दुनिया में भी ये कहा जाता है, सारे सागर की स्याही बनाई, जंगल के जितने भी लकड़ियां है उसकी कलम बनाई और आसमान को कागज बनाया, तो भी भगवान के गुणों की महिमा लिख नहीं सकते हैं। तो ऐसे जिनकी महिमा अपरंपार है, वो यदि मनुष्य में व्यापक होते तो उसका असर, उनके इन सब महान गुणों का असर मनुष्यों में दिखने में क्यों नहीं आता है? क्या भगवान इतने शक्तिहीन है? क्योंकि जैसे कोई पावरफुल चीज होती है तो वो कमजोर को दबा देती है। अब मनुष्य कमजोर है, लेकिन उनमें अगर भगवान का वास होता जो पावरफुल है, तो मनुष्यों को तो दुखी होना ही नहीं चाहिए, कमजोर होना ही नहीं चाहिए, अशांत होना ही नहीं चाहिए। अगर मनुष्य ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो क्या भगवान ऐसे शक्तिहीन है जो मनुष्य में व्यापक होने पर भी मनुष्यों के दुखों को दूर नहीं कर पा रहे, उनकी अशांति को दूर नहीं कर पा रहे, उनके कमजोरी को दूर नहीं कर पा रहे? ये तो हो ही नहीं सकता है। भगवान जो सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, उनके होने के बाद तो मनुष्य ऐसे हो ही नहीं सकता है। अर्थात ही इन बातों से भी हम समझ सकते हैं कि मनुष्यों में सब जगह, हर मनुष्य मात्र में भगवान व्यापक नहीं है। न होने के कारण ही वास्तव में मनुष्यों की ये हाल है। भजनों में, कीर्तनों में भी मनुष्य कमजोर है, इस बात को कहीं ना कहीं जानता है कि हम सब में भगवान नहीं है। इसीलिए ही गीतों में, भजनों में ये भी गाते हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। तो ऐसे गाने का मतलब क्या है? जरूर अपने अंदर भगवान का वास कहीं ना कहीं अंदर के दिल से तो जानते हैं, तभी ही कहीं भगवान एक अलग पर्सनालिटी है और उनसे शक्ति के लिए मनुष्य आज याचना करता है। तो ये हो गया 8वां प्रूफ।
जिस बात से हमने समझा कि भगवान सर्वोच्च चैतन्य शक्ति है, तो उनके संग का रंग का असर मनुष्यों में दिखने में आता यदि भगवान सब मनुष्य मात्र में व्यापक होते। जिसके लिए हमने लोहे का उदाहरण समझा कि अग्नि के संपर्क में आते ही लोहे पे असर दिखता है, इसी तरह भगवान जो तेजो में प्रकाश वाले हैं, यदि वो मनुष्य में व्यापक होते तो उनके उन दिव्य गुणों का असर मनुष्यों में दिखने में आता, उनके उन शक्तियों का असर भी मनुष्यों में दिखने में आता। वो दिखने में नहीं आ रहा है, अर्थात ही मनुष्यों में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ये तो अपने आप सोचने की बात है, यहाँ तो सिर्फ प्रमाण के साथ इन सब बातों को समझाया जा रहा है। अगला प्रूफ है 9वां। क्या भगवान के गुण सर्वत्र है? इस बात का तथ्य समझने के लिए सबसे पहली बात तो ये एक सर्वसाधारण नियम है, जहाँ गुणी होगा वहां गुण अवश्य होगा। अब इसी तरह से जैसे देखते हैं दूध में अगर चीनी घोली जाती है तो उसका मिठास दिखने में जरूर आएगा। ऐसे ही फूल जो है वो अपना सुगंध जरूर फैलाता है। दुर्गंध वाली चीज दुर्गंध फैलाती है, सुगंध वाली चीज सुगंध फैलाती है। तो जहाँ गुणी होगा उसका गुण देखने में आएगा। जैसे सूरज जैसे ही आसमान में उगने लगता है तो अंधेरों को पूरी तरह से नष्ट करते करते सारे संसार को प्रकाशमय बना देता है। इसी तरह से गुणी जहाँ है वहां गुण अवश्य दिखने में आएगा। अब इसी तरह से यदि भगवान सब जगह व्यापक है, यदि होते, तो फिर क्या भगवान के गुण सब जगह दिखने में आ रहे हैं? इसके लिए ही हम आज के समाज की स्थिति पे नजर डालते हैं। मनुष्यों में अगर भगवान व्यापक होते तो दूसरी बात है उनके गुणों का असर मनुष्य मात्र में दिखना चाहिए। लेकिन आज मनुष्यों की हालत क्या है? आज नशे के चलते ऐसी कई परसेंटेज जनता है, युवा पीढ़ी है, जो नशे के चलते अपना जीवन खराब कर रही है। बीड़ी सिगरेट पीने वाले, मांसाहारी लोग, शराबी जैसे पूरी तरह से जिनका चारित्रिक पतन हुआ है, तो क्या ऐसे सब मनुष्य मात्र में भगवान का वास माना जा सकता है? भगवान के लिए तो कहा जाता है वो गुणों के भंडार है, प्रेम के, शक्ति के सागर है, इतने प्रकाशमय है। तो ऐसे जो गुणशाली है, जिनके गुणों की महिमा लिखी नहीं जा सकती, इतनी अपरंपार है, तो ऐसे होने के बावजूद भी अगर मनुष्य में व्यापक होता तो मनुष्य आज इतने अवगुणधारी क्यों है? जैसे हमने उदाहरण समझा, सूरज जैसे ही आसमान में उदय होने लगता है वैसे वैसे ही अंधेरे को पूरी तरह से नष्ट करता है। तो इसी तरह से ऐसे तेजोमय प्रकाश वाले भगवान यदि मनुष्यों में व्यापक होते तो उनके उन गुणों का मिठास, वो गुणों की प्रखरता मनुष्यों में दिखने में जरूर आती। तो इस तरह से जिनका चारित्रिक पतन हो रहा है, तो क्या ऐसे मनुष्यों में भगवान का वास माना जा सकता है? इस बात के लिए और एक बात हम समझ सकते हैं। इस तरह की बातें मनुष्यों ने भगवान सर्वव्यापी है ऐसे कहकर आज के पतन होते हुए समाज में भी इस तरह की मान्यता क्यों फैलाई गई? जैसे कि सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा है, सतयुग से लेकर के कलयुग आते आते मनुष्य पूरी तरह से कलाहीन हो जाता है। द्वापर युग आते ही जैसे ही विकारों का आक्रमण मनुष्य में हुआ, पांचों विकारों के कारण मनुष्य स्वार्थी होते गया
और ऐसे होते होते कलयुग अंत में पहुंचते पहुंचते मनुष्य इतना तमोप्रधान हो जाता है, रो रो नरक में गिर जाता है। तो सारी दुनिया, वो खुद तो तमोप्रधान है ही, लेकिन अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि भगवान एक ही ऐसी हस्ती है जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो मनुष्यों ने अपनी सुविधा के लिए सब जगह व्यापक कर दिया, ताकि भगवान सभी मनुष्य मात्र में है ऐसे कहकर उस बात का फायदा उठाकर मनुष्य और ही गिरती कला को पा सके। वास्तव में ये भगवान को सर्वव्यापी मानना, ये कोई भगवान की महिमा करना नहीं है, बल्कि भगवान को और ही ग्लानि करने जैसा है। दूसरी बात है कि जैसे भगवान को कण कण में व्यापक कह दिया है, जो कहते हैं जरे जरे में भगवान है, हर ये जो प्रकृति के तत्व है, चराचर में हर जगह पे भगवान का वास माना जाता है। अब इसमें भी हम देखते हैं कि क्या ऐसे चराचर में, प्रकृति के हर तत्व में, हर कण में, हर जगह भगवान का वास है क्या? सबसे पहली बात, प्रकृति के तत्वों की आज की हालत हम अगर देखें, प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और जैसे कि साइंस वाले भी बताते हैं, बहुत ऐसे तत्वज्ञ है जो आज की समाज की स्थिति प्राकृतिक स्तर पर जो बताई जा रही है उससे भी देखा जा सकता है, और उसके अलावा भी अचानक अचानक प्रकृति में साइक्लोन होना, बड़े बड़े तूफान आना, बाढ़ आना, अचानक अचानक ही बारिश होना, जंगलों में आग लगना, इसके अलावा तूफान, ज्वालामुखी फटना, ये बहुत सारी जो भी प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, भूकंप वगैरह, इन सब से मानवीय जीवन के ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा असर हो जाता है। जैसे हम देखते हैं भूकंप आता है तो एक भूकंप से कोई 2-4 मिनट 5 मिनट का भूकंप का जो धक्का है वो भी इतना खतरनाक हो जाता है, कई साल लगते हैं मनुष्यों को उस स्थिति से उभरने के लिए। अब ऐसे जो प्रकृति के तत्व, जहाँ कण कण में, प्रकृति के हर चराचर में भगवान को व्यापक माना जाता है, भगवान के लिए तो वैसे कहा जाता है कि वो सुख करता है, गुणों के सागर है, सर्वशक्तिवान है। अगर प्रकृति के इन सब तत्वों में भगवान का वास है, तो क्या भगवान अपनी ही संतान मनुष्य जाति को इस तरह से दुख दे सकते हैं? मनुष्य तो भगवान को गॉड फादर मानते हैं, सर्व आत्माओं का पिता मानते हैं, तो क्या पिता अपने ही संतान को इस तरह से दुख और अशांति वाला जीवन दे सकते हैं? यदि भगवान ऐसे प्रकृति के हर कण कण के में व्यापक होते, तो प्रकृति की इतनी दुखदाई आपदाएं जो है उन्हें भगवान क्यों नहीं रोकते हैं? भगवान तो सर्वशक्तिवान है, इतने पावरफुल है कि वो प्रकृति को भी तुरंत ही रोक सकते हैं। लेकिन वास्तव में इन सब बातों से तो ये सिद्ध हो जाता है कि कण कण में भगवान नहीं है। अर्थात ये जो भी प्रकृति के द्वारा दुखदाई वातावरण, दुख मनुष्य को मिलते हैं, तो क्या ऐसे दुख भगवान की देन कही जा सकती है? अगर भगवान इस तरह से मनुष्यों को दुख देते, तो फिर भगवान का गायन मनुष्य कभी करते ही नहीं, सुखहर्ता के रूप में, सर्वशक्तिवान के रूप में। पहले भी हमने भगवान के कर्तव्य वाले टॉपिक में इन बातों को समझा है। वहां भी जैसे कि एक गलतफहमी मनुष्यों में हुई है कि ये जो कुछ भी मिल रहा है वो भगवान के द्वारा ही मिल रहा है।
वास्तव में प्रकृति जो है वो तो अपने आप में बनाई हुई एक अनादि रचना है, तो उसमें भगवान का वास मानना वास्तव में ये अनुचित है। दूसरी बात, जैसे कि प्रकृति के इन तत्वों में भगवान मान करके मनुष्य इन जड़ तत्वों की पूजा भी करते हैं, जैसे सूरज को पानी चढ़ाना, नदियों में भी भगवान का वास मानकर उनकी भी पूजा करते हैं। अब जब ये सारे तत्वों में भगवान का वास मानकर मनुष्य श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, तो ऐसे भगवान मनुष्यों के लिए दुखदाई कैसे हो सकते हैं? वास्तव में ये मनुष्यों की गलतफहमी है कि ऐसे प्रकृति के तत्वों में हर कण कण में भगवान का वास मानना, भगवान कभी भी किसी के लिए दुखदाई हो ही नहीं सकता है। अब इसके लिए फिर बात है कि प्रकृति के इन तत्वों में भगवान का वास नहीं है, तो आखिर ये तत्व अपना काम कैसे करते हैं? लेकिन इसके लिए तो हमने समझा है, मनुष्यों को ऐसे लगता है इतना सारा जल का जो वास पृथ्वी पर है, इतनी सारी जो भी खजाने पृथ्वी को मिले हुए हैं जिससे मनुष्य का जीवन चल सकता है, उसके चलते मनुष्यों ने ऐसे समझ लिया कि उनमें भगवान का वास है। वास्तव में मानवीय जीवन के लिए ये तो प्रकृति का बना हुआ एक अखुट खजाना है, और जब वो दुखदाई इसलिए बनता है क्योंकि मनुष्य ही स्वार्थी बन करके उसको प्रदूषित करते जा रहा है, और इसीलिए प्रकृति अपना ऐसा तामसी रूप धारण करके मनुष्य के लिए दुखदाई बन जाती है। तो ये तो सारे मनुष्यों के कर्मों का फल है, लेकिन उसके लिए उसमें भगवान का वास मानना ये गलत है। ये हो गया 9वां प्रमाण। आगे है 10वां प्रूफ। 10वां प्रूफ है, भगवान यदि सर्वव्यापी होते तो ये जो आज की दुनिया में दुराचार और दुष्कर्म हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? जैसे कि अभी तक के दोनों प्रूफ में हमने देखा, एक तो सर्वोच्च शक्ति है तो उनका शंख का रंग लगते हुए दिखने में आना चाहिए, जहाँ गुणी है वह गुण दिखने में जरूर आने चाहिए। तो इन दो बातों को हमने समझा कि वास्तव में भगवान का वास मनुष्यों में व्यापक नहीं है, इसीलिए ही भगवान के वो सर्वशक्तिवान वाले गुण और जो भी प्यार का सागर है, इतने शांति के सागर है भगवान, तो सारे गुण मनुष्यों में दिखने में नहीं आ रहे हैं। यही सबसे बड़ा प्रूफ है, और ये इन बातों से ही जुड़ा हुआ ये 10वां प्रूफ है आज के समाज की हालत। आज के समाज की हालत से तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो परिचित न हो। कलयुग के अंत में मनुष्य इतने ज्यादा तमोप्रधान बने हुए हैं, जिसके लिए आज समाज की ऐसी हालत है, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, दुष्कर्मों से भरा हुआ ये संसार, जिसमें सबसे ज्यादा मनुष्यों के मानसिकता का पतन होने के कारण सबसे ज्यादा हिंसाचार भी आज दुनिया में दिखने में आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए चित्रों में दिखाया हुआ है, हिंसा करते हुए मनुष्य दिखने में आ रहा है। आज प्रॉपर्टी के चलते भाई भाई की हत्या कर रहा है, बाप बेटा अपने पिता को नहीं छोड़ता है। इसी तरह से समाज में जो और भी स्त्री जाति के साथ होने वाले दुष्कर्म है, तो उससे तो सारे न्यूज़पेपर, सारे टीवी चैनल्स भरे पड़े हैं।
और ये जो कलयुग के अंत में पहुंचते पहुंचते जो आज की दुनिया की हालत होती है, पापाचार, भ्रष्टाचार और हिंसाचार से भरा हुआ समाज, जहाँ नैतिकता और चरित्रता का नामो निशान भी मनुष्य जीवन में देखने में नहीं आ रहा है। अगर ऐसे हिंसा करने वाले, ऐसे जो भी दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, क्या उन सब में भगवान का वास माना जा सकता है? ये जो हत्या करने वाले हैं, चीर हरण करने वाले, आज दुनिया में ऐसे दुष्कर्मों की केसेस तो बहुत है, तो क्या ऐसे सब मनुष्यों में भगवान का वास माना जा सकता है? चोर, डकैत और भी लुटेरे, ऐसे जो कुछ भी गलत कर्म करने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, स्वार्थी बन करके जो एक साथ बड़ी बड़ी जो हत्याएं करते हैं, ये जितने भी आतंक मचा हुआ है, जिसके पीछे गवर्नमेंट इतनी ताकत लगाती है, तो क्या ऐसे स्वार्थी बने मनुष्यों में भगवान का वास माना जा सकता है? दूसरी बात है, ये जो भी मारने वाले हैं, अगर जैसे किसी की हिंसा होती है, तो मारने वाला और जो मरने वाला व्यक्ति है, क्या उन दोनों में भगवान का वास माना जा सकता है? अगर ऐसे होता तो जो मरने वाला व्यक्ति है, उसमें भगवान यदि व्यापक होते, तो क्या वो भगवान उनकी उस मनुष्य शरीर की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? दूसरी बात, जैसे कि कन्याओं माताओं के साथ जो आज स्त्री जाति के साथ दुराचार हो रहा है, उन्हें जो दबाया जा रहा है, अबलाओं को कंट्रोल किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, तो क्या ऐसे सारे घिनौने कर्म भगवान कर सकते हैं? इसके लिए ही यदि हम थोड़ा सा शास्त्रों में जो बातें उल्लेखित है, जैसे महाभारत में तो ये दिखाया गया है कि भगवान ने स्वयं द्रौपदी जैसी नारी की चीर हरण से रक्षा की। भगवान के लिए तो एक तरफ शास्त्रों में ऐसे वर्णन लिखा हुआ है, फिर दूसरी तरफ क्या भगवान इस तरह से घिनौने कर्म मनुष्यों के अंदर प्रवेश करके करवा सकते हैं? अब इन सब बातों से तो ये सिद्ध हो जाता है कि ऐसे नीच गिरे हुए समाज में जो मानव जाति रह रही है, उन सब मनुष्यों में भगवान का वास हो ही नहीं सकता। अर्थात ऐसे तमो प्रधान जो मनुष्य हो जाते हैं, ऐसे मनुष्यों में भगवान व्यापक हो ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात है, अगर मनुष्यों में भगवान का वास होता, तो फिर ऐसे जो दुराचार करने वाले हैं, उनको दंड कौन दे? ये जो आज न्याय व्यवस्था बनी हुई है, इतने सारे कायदे कानून बने हुए हैं, पुलिस, मिलिट्री, ये सब जो भी बने हुए हैं, ये सब तो ऐसे हिंसाचार को बढ़ावा न मिले, ऐसे जो भी दुष्कर्म हो रहे हैं, तो इसके चलते ही तो ये सारा संविधान बना हुआ है। अब यदि सारे मनुष्यों में ही भगवान का वास होता, तो फिर भगवान को तो कोई दंड दे ही नहीं सकता है, तो ऐसे दुष्कर्म तो संसार में होते रहेंगे और कोई भी दंड का भागी बनेगा ही नहीं, यदि भगवान सब में व्यापक होता तो। दूसरी बात तो ये है, जो हमने पहले दो प्रूफ में समझा, जहाँ गुणी है वहां गुण दिखने में आएंगे। जहाँ सर्वोच्च शक्ति व्यापक होती, तो उनके उस शक्ति का असर मनुष्यों में संग का रंग जरूर लगता। अर्थात मनुष्यों के ऊपर संग के रंग के प्रभाव के कारण मनुष्यों में यदि भगवान व्यापक होता, तो उसका असर भगवान के उन सर्वोच्च शक्ति का असर मनुष्य में दिखने में आता, और ना ही मनुष्य इस तरह के हिंसाचार,
पापाचार जैसे दुष्कर्म करता। तो इन सब बातों से भी ये सिद्ध हो जाता है कि ऐसे जो पूरी तरह से मनुष्य का पतन हो जाता है, ऐसे मनुष्यों में भगवान का वास हो ही नहीं सकता है। अगला प्रूफ है 11वां। ऊंच से ऊंच भगवान नीच में कैसे व्यापक हो सकते हैं। अब इस बात भगवान के लिए तो कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, वो सर्वोच्च शक्ति है। इसके पहले भी हमने सर्व आत्माओं के पिता इस कोर्स में इस बात को समझा है कि वो सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम पर्सनालिटी है। इसीलिए ही सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है भगवान को। और ऐसी ऊंच से ऊंच हस्ती वो नीच या कनिष्ठ में व्यापक कैसे हो सकती है। इस बात को समझने के लिए ही चित्र में विविध प्रकार की प्रकृति में जो व्यापक प्राणी है, सांप, सुअर, मगरमच्छ, कुत्ता, बहुत वैरायटी प्रकार के जो भी पशु पंछी प्राणी है दिखाए गए हैं। तो क्या ऐसे सब प्राणी मात्र में भगवान का वास हो सकता है? अब इसके लिए हम कुछ एक प्राणियों के उदाहरण लेते हैं। जैसे कि कुत्ता है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं प्राणी मात्र में भगवान का वास है, और ऐसे कहकर कुत्ते की भी पूजा करते हैं कई मनुष्य। जैसे कि भक्ति मार्ग में जो परंपराएं मनाई जाती है उसमें सांप की भी पूजा करते हैं। यदि सांप में जो नाग है उसमें भी अगर भगवान है, सर्प ये ऐसी विषैली जाति मानी जाती है जो एक बार काटने मात्र से ही मनुष्य अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। कुत्ते के लिए भी तो सब जानते हैं कुत्ता काटने से मनुष्य के जीवन की दुर्दशा हो जाती है। इसी तरह से सुअर को तो देखे तो सुअर सबसे ज्यादा गंदगी में कीचड़ में लौटने वाला प्राणी माना जाता है। तो ये कुछ एक ऐसे प्राणी है, सांप को भगवान समझ के मनुष्य पूजा करते हैं, कुत्ते की भी पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में जो वर्णन है उसमें ऐसे दिखाया है कि भगवान ने सुअर के रूप में अवतार लिया, मछली के रूप में अवतार लिया। वास्तव में इन सब बातों का तथ्य जो वास्तविकता है उसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है उन बातों को मनुष्यों ने समझा ही नहीं, और न समझने के कारण ऐसे सब प्राणी मात्र में भगवान का वास मान लिया, अर्थात सब में सर्वव्यापी कर दिया। इस बात को समझने के लिए सबसे पहली बात, अभी तक जितना भी कोर्स सर्वव्यापी नहीं है भगवान, इसके बारे में हमने जो प्रूफ समझे हैं उन प्रूफ के आधार से हमने इस बात को समझा कि मनुष्य मात्र में ही भगवान व्यापक नहीं है। जैसे कि मनुष्य का जो पतन हुआ है, अभी जो उदाहरण समझे, मांसाहारी, शराब पीने वाले, हिंसाचारी जो मनुष्य है, ऐसे गंदे कर्म करने वालों में सर्वशक्तिवान अथॉरिटी कैसे व्यापक हो सकती है। और जहाँ सर्वव्यापी मानने वाले जो साधु सन्यासी महात्माएं जो भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं वो एक तरफ से भगवान से दर्शन की चाहना रखते हैं। तो ऐसे सारे प्रूफ प्रमाणों से तो हमने इस बात को समझा कि भगवान वास्तव में मनुष्यों में ही व्यापक नहीं है। मनुष्य जो कि इस संसार में जितने भी जीव जंतु प्राणी मात्र है उन सबकी तुलना में मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिशाली योनि मानी जाती है।
अब जब उसमें ही भगवान का वास नहीं है, इसी कारण से ही तो मनुष्यों का आज इतना पतन दिखने में आता है। और जब मनुष्यों में ही भगवान व्यापक नहीं है, ये सारे प्रूफ के आधार से सिद्ध हो गया, तो फिर ये जितने भी जानवर, कीड़े मकोड़े आदि है, जीव जंतु, उनमें भगवान का वास कैसे हो सकता है? सांप है, कुत्ता है, वो भी तो काटते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन खराब होता है, तो ये हिंसक प्राणी है। बिच्छू है, बहुत ऐसे कीड़े मकोड़े हैं, वो जितने ज्यादा दुखदाई होते हैं। और सुअर जैसे बहुत ऐसे प्राणी हैं जो पूरी तरह गंदगी करने वाले हैं। तो ऐसे जो हिंसक, दुखदाई, गंध खाने वाले जितने भी जीव जंतु है, उसमें भगवान का वास कैसे मान सकते हैं? भगवान जो सुप्रीम अथॉरिटी एवर प्योर कही जाती है, तो उनको इस तरह से ऐसे गंदे प्राणी मात्र में व्यापक मान करके भगवान की सबसे बड़ी ग्लानि करने जैसा हो जाता है। दूसरी बात है, यदि सांप में भगवान है, कुत्ते में भगवान है, तो यदि वो काटते हैं, तो मनुष्यों को तो उनके आभार मानने चाहिए कि भगवान ने हमारा उद्धार कर लिया। लेकिन ऐसे होता है? नहीं होता है। जैसे ही कुत्ता भौंकने भी लगे, तो मनुष्य तुरंत उसे डंडा मार के भगा देते हैं। क्यों? अगर उस प्राणी मात्र में भगवान है, तो उसे तो और ही अपने पास रखना चाहिए। और सारे ही प्राणी मात्र में भगवान का वास है, तो फिर ऐसे समझ करके सारे प्राणी मात्र को अपने घर में पाल के रखना चाहिए। लेकिन ऐसे होता है? ये सिर्फ वास्तव में कहने की भावनात्मक बात है। लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से तर्क संगत रीति से सोचा जाए, तो ये बिल्कुल ही अनुचित और मिथ्या मान्यता है। इस तरह से भगवान का वास ऐसे जीव जंतुओं में, हिंसक दुखदाई प्राणियों में मानना, ये भगवान की ग्लानि करने जैसा है। दूसरी बात है, लोग ऐसे कहेंगे बहुत बार कि ऐसे कहना ये तो गलत है। ये मान्यता आखिर फैली क्यों है? चराचर में, प्रकृति के हर कण कण में भगवान है, या तो सारे प्राणी मात्र में भगवान है। आखिर ये मान्यता फैली क्यों? मनुष्यों ने जैसे अपनी सुविधा के लिए सब मनुष्यों में भगवान का वास मान लिया, ताकि वो कुछ भी गलत कर्म करे तो भी भगवान के नाम पर अपनी सुरक्षा कर सके मनुष्य। इसी तरह से प्राणी मात्र की भी बात है। वास्तव में प्रकृति का संरक्षण करना, या तो प्रकृति में जितने भी प्राणी मात्र है, उनमें उनका संरक्षण करना, उनमें भी चैतन्यता है, उन सब प्राणी मात्रों को अपना जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए उनको उनका जीवन जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना, ये एक अलग बात है। क्योंकि प्रकृति की जो विविधता है, ये जितने प्राणी मात्र है, प्रकृति के 5 तत्वों में जो सुंदरता भरी हुई है, तो उनका संरक्षण करना ये मनुष्य का धर्म है। क्योंकि मानवीय जाति के जीवन के लिए ये सारे ही सहायक है। लेकिन इसका मतलब उनमें भगवान का वास मानना, ये वास्तव में देखा जाए तो अनुचित बात है। दूसरा एक प्रूफ हम समझते हैं, यदि जानवर में भी भगवान का वास होता, तो जैसे हमने इसके पहले भी समझा है, भगवान जो है इस दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाते हैं, और नरक से स्वर्ग बनाने के लिए ही भगवान को ज्ञान सुनाना पड़ता है। भगवान उवाच कहा है। अब यदि भगवान जानवरों में व्यापक होते, तो फिर भगवान उवाच कैसे करेंगे? जानवरों को तो मनुष्यों की तरह बोलना आता नहीं है, तो जानवरों में अगर भगवान व्यापक है, तो वो जानवरों के द्वारा ज्ञान कैसे सुनाएंगे? दूसरी बात है,
अगर इस तरह से भगवान ज्ञान नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि ज्ञान सुनाने के लिए उतनी समझ शक्ति चाहिए, मुख के लिए वो भाषा चाहिए। जानवरों में तो मनुष्यों को समझने जैसी भाषा है ही नहीं, तो फिर जब उनमें ये सब गुण व्यापक ही नहीं है, तो फिर सृष्टि का उद्धार हो कैसे सकता है। अर्थात ही ये दूसरा प्रूफ हो गया कि जानवरों में भगवान का वास मानना ये गलत बात है। दूसरी बात, एक तरफ से तो भगवान के लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, और दूसरी तरफ से ठिक्कर भीतर पत्थर में, कण कण में, इस चराचर में आज तमो प्रधानता के कारण इतनी गंदगी हुई पड़ी है, प्रदूषित हुआ पड़ा है ये सारा संसार। तो ऐसे हर जगह पे भगवान का वास मानना ये कहाँ तक उचित है। अब दूसरी बात, एक तरफ से तो ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम कह दिया, और दूसरी तरफ से टिक भीतर कण कण में भगवान का वाकिफ मान लिया, व्यापक समझ लिया, तो ये दोनों बातों में इतना विरोधाभास कैसे निर्माण हो गया। वास्तव में ये समझ शक्ति की कमी है। ऊंचा तेरा नाम है, भगवान जो ऊंच से ऊंच अथॉरिटी है, तो ऊंची जगह पे ही बैठेगी। जैसे कोई राजा है, वो तो ऊंची गद्दी पर बैठता है। अब वो ऊंची गद्दी पर बैठा तो राजा को तो कोई ये नहीं कहेगा कि वो सब जगह पे व्यापक है, क्योंकि उनका तो स्थान ही है ऊंचा बैठने का। इसी तरह से भगवान भी जो सर्वशक्तिवान सुप्रीम अथॉरिटी है, जब वो ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, उनका काम ऊंचा, उनका नाम ऊंचा, उनका धाम ऊंचा, तो फिर ऐसे ऊंची जगह पे बैठने वाले को इस तरह से सब जगह पे व्यापक समझना, टिक्कर भीतर में, कण कण में व्यापक समझना, ये वास्तव में भगवान की महिमा करना नहीं है, बल्कि ग्लानि करने जैसा है। अब राजा जो ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ है, अगर उसे उसकी प्रजा कहीं भी सर्वसामान्य जनता के बीच में घूमते हुए देखे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अब इसी तरह से भगवान जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, उन्हें इस तरह से सब जगह पे व्यापक समझना वास्तव में ये भगवान की महिमा करना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ग्लानि करना है। तो आज के क्लास में जो हमने 4 प्रमाण देखे हैं, उसे एक बार संक्षेप में रिवाइज करते हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। सबसे पहले तो आज के क्लास में हमने देखा है 8वां प्रूफ, सर्वोच्च शक्ति जो चैतन्य शक्ति है, उनके संग का रंग का असर। जैसे लोहे में अग्नि का असर हो जाता है, इसी तरह से भगवान अगर सारे मनुष्य मात्र में व्यापक होते, तो फिर उनके गुण और शक्तियों का असर सारे मनुष्य मात्र में दिखने में आना चाहिए था। अर्थात भगवान के संग का रंग मनुष्यों में लगता, और मनुष्यों को वो असर के कारण मनुष्य भी भगवान की तरह ही प्रखर तेजोमय सर्वशक्तिवान दिखने में आते। लेकिन आज के मनुष्य दुखी, अशांत और कमजोर है, तो इससे तो सिद्ध होता है कि मनुष्यों में भगवान का वास सर्वव्यापी बन करके नहीं है। दूसरा प्रूफ हमने देखा, 9वां प्रूफ, भगवान के गुण सर्वत्र दिखने में आते हैं, क्योंकि जहाँ गुणी होगा वहाँ गुण अवश्य होगा। जैसे दूध में चीनी डाली जाती है तो उसका मिठास तुरंत दिखने में आता है। फूल जहाँ भी रखे जाते हैं तो खुशबू वाले फूल अपनी सुगंध जरूर फैलाते हैं। इसी तरह से भगवान जो गुणों के भंडार है,
जिनकी गुणों की महिमा, शक्तियों की महिमा अपरंपार है, तो वो अगर मनुष्यों में व्यापक होते तो उनके वो गुणों की खुशबू मनुष्यों में दिखने में आनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत आज मनुष्य सबसे ज्यादा अवगुणधारी बन चुका है। लड़ाई झगड़ा, हिंसाचार, इसके अलावा बीड़ी सिगरेट, मांसाहार करना, शराब पीना, ये सब जो भी मनुष्यों में अवगुणों का भंडार भरा पड़ा है, तो ऐसे मनुष्यों में गुणों के भंडार सर्वशक्तिवान भगवान का वास कैसे माना जा सकता है। अगली बात देखी हमने, कण कण में अगर भगवान है तो फिर प्रकृति के ये आपदाएं क्यों हो रही है। मनुष्य तो भगवान के लिए सुखदा, भगवान जो है वो मनुष्यों के लिए सुखदाई है, और प्रकृति के अगर हर कण कण में भगवान का वास होता तो आज तो प्रकृति के तत्व तामसी बन करके मनुष्यों के जीवन के ही दुश्मन बने पड़े हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ आना, साइक्लोन, ये जैसे भी सारी प्राकृतिक आपदाएं होती है, इससे अकाले मृत्यु होना, भूकंप से मनुष्यों का जीवन पूरा दुर्भर हो जाता है। तो ऐसी जो प्रकृति दुखदाई है, तो ऐसी दुखदाई प्रकृति क्या सर्वव्यापी भगवान की देन माने जाए। वास्तव में भगवान सुखदाई है, वो मनुष्य के लिए दुखदाई हो ही नहीं सकते हैं। अर्थात ही प्रकृति के हर कण कण में भगवान का वास नहीं है। 10वां प्रूफ हमने देखा, दुराचारी और दुष्कर्म जो आज के समाज में हो रहे, भगवान के गुणों का संकर रंग और उनके गुणों की खुशबू मनुष्यों में दिखने में आती यदि मनुष्यों में भगवान सर्वव्यापी होते, लेकिन वो नहीं है। इसी के कारण ही मनुष्य तामसी बना पड़ा है और हत्याएं, हिंसाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार जैसे दुष्कर्म कर रहा है। अब ऐसे दुराचारियों में भगवान का वास कैसे मान सकते हैं। जो चीरहरण जैसे स्त्री जाति जो अबला है, उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, तो ऐसे अत्याचारियों में, पापियों में भगवान का वास कैसे माना जा सकता है। और अगर ऐसे भगवान का वास होता तो फिर दोष किसको किया जाता। और फिर ये जो कानून, संविधान आदि बने हुए हैं, इसका फायदा ही क्या होता। वास्तव में भगवान ऐसे कोई भी प्रकार के दुष्कर्म करता ही नहीं, ना ही करवा सकता है। इस तरह से भगवान के लिए कहना वास्तव में एक प्रकार की ग्लानि है। इसके अलावा 11वां प्रूफ हमने समझा, ऊंच से ऊंच भगवान नीच से नीच में व्यापक कैसे हो सकते हैं। अब ये जो भी हिंसाचारी, दुखदाई कीड़े मकोड़े, जीव जंतु है, जो चित्र में दिखाए गए हैं, विविध प्रकार के प्राणी जो संसार में है, उनमें भगवान का वास कैसे माना जा सकता है। अब जब मनुष्यों में ही भगवान का वास नहीं है, तो ये सारे प्राणी मात्र में, चराचर में भगवान का वास कैसे मान सकते हैं। दूसरा प्रूफ, अगर भगवान जानवर में प्रवेश करते तो उवाच कैसे करेंगे, ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्योंकि कलयुग अंत में गीता के उल्लेख अनुसार भगवान इस सृष्टि पर नरक से स्वर्ग बनाने के लिए आते हैं, और उसके लिए, इस सृष्टि को सुधारने के लिए ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान सुनाने के लिए मुख चाहिए, मुख की भाषा चाहिए। अब जानवरों में प्रवेश करे तो जानवरों को तो भाषा आती नहीं, ना ही उनको मनुष्य जैसे बोलना आता है, तो फिर जानवरों में प्रवेश करके वाच कैसे करेंगे, ज्ञान कैसे सुनाएंगे और इस सृष्टि को सुधारेंगे कैसे। दूसरी बात है, भगवान के लिए तो कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। अब जो वो ऊंचते ऊंच है, तो फिर उनको इस तरह से नीच से नीच में
टिक कर भीतर कण कण में दुखदाई प्राणियों में व्यापक करके कैसे मान लिया। जैसे कोई राजा है, वो तो हमेशा ऊंची गद्दी पर ही बैठा हुआ है, तो उसे तो कोई नहीं कहेगा कि वो सारे राज्य में व्यापक है। इसी तरह से भगवान जो सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ है, बड़ी से बड़ी सत्ता है, लेकिन न समझने के कारण टिक्कर भीतर में थोक करके वास्तव में भगवान की बहुत बड़ी ग्लानि कर दी है। तो आज के क्लास में ये 4 प्रूफ हमने देखे हैं। शनिवार के क्लास में तो केवल श्लोकों की रिवीजन होती है, इसलिए श्लोक टेस्ट के लिए रविवार को जो टेस्ट होता है उसके लिए ये 4 प्रूफ है। 8वां जो भगवान सर्वोच्च चैतन्य शक्ति है, तो उनका संकलन दिखने में आना चाहिए। दूसरा, भगवान सर्वव्यापी होते तो क्या भगवान के गुण सब जगह दिखने में आ रहे हैं। 10वां प्रूफ, दुराचारी और जो दुष्कर्म दुनिया में आज हो रहे हैं, तो क्या ऐसे दुराचारियों में भगवान का वास मानना उचित है। और 11वां प्रूफ, ऊंच से ऊंच भगवान नीच से नीच में व्यापक कैसे हो सकते हैं। ये सारा श्लोक टेस्ट के लिए होने वाली बातें हैं, 4 प्रूफ है। इसके साथ साथ ही आज के लिए बेसिक कोर्स यहाँ पूरा होता है और गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।